जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। श्री राधा माधव चिंतन पुस्तक से पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, श्री श्री राधा के परम भाव राज्य की एक झांकी। साधन जगत में प्रधानतया उत्तरोत्तर विलक्षण 4 राज्य हैं। पहला कर्म राज्य, दूसरा भाव राज्य, तीसरा ज्ञान राज्य और चौथा महान परम भाव राज्य। इसी के अनुसार साधकों के स्वरूप हैं, साध्य स्वरूप हैं और दिव्य लोक आदि हैं। कर्म प्रवण पुरुष कर्म राज्य में श्रोत स्मार्त वैद्य कर्मों के द्वारा कर्म साधन करते हैं। सकाम भाव होने पर वे स्वर्ग आदि पुनरावृत्ति लोकों में जाते हैं और सर्वथा कामना रहित होने पर नैष्कर्म में सिद्धि को प्राप्त होते हैं। इनके तत्व ज्ञान की स्थिति में लोक की कल्पना नहीं है और कर्म तत्व की दृष्टि से सृजन पालन संहार करने वाले सर्वशक्तिमान सर्वनियंता ईश्वर के सानिध्य में इनका कर्म जगत में कार्य चलता रहता है। इनमें कोई कोई साधक सिद्धि प्राप्त करके ब्रह्मा के पद तक पहुंच जाते हैं और मूल परम तत्व के अंशावतार विभिन्न ब्रह्मांड अधिपति सृजनकर्ता ब्रह्मा, पालन करता विष्णु और संहार करता रुद्रों में कहीं ब्रह्मा का अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। इससे उच्चतर या आगे भाव राज्य है। वहाँ कर्म के साथ केवल निष्काम भाव की प्रधानता न होकर ईश्वर प्रीति साधक भक्ति की प्रधानता होती है। भावुक पुरुष इस भाव राज्य के क्षेत्र में भाव साधना के द्वारा अपने भावना रूप इष्ट देव परम ऐश्वर्य संपन्न स्वशक्ति युक्त भगवत स्वरूपों के सानिध्य और उनके दिव्य लोकों को प्राप्त करते हैं। इनकी साधना का फल दिव्य भगवत लोकों की प्राप्ति है। ये भी सर्वथा माया युक्त होते हैं। इससे आगे ज्ञान राज्य है। इसमें विचार प्रधान पुरुष साधन चतुष्टय आदि के द्वारा महावाक्यों का अनुसरण करके विशुद्ध आत्मस्वरूप में परिनिष्ठित होते हैं। उनके प्राणों का उत्क्रमण नहीं होता, ये ब्रह्म स्वरूप हो जाते हैं या ब्रह्म सायुज्य को प्राप्त होते हैं। इससे आगे एक महाभाव रूप भगवत भाव राज्य है। भुक्ति मुक्ति कर्म ज्ञान आदि की वासना से शून्य पुरुष ही इस परम भाव राज्य के अधिकारी होते हैं। उपयुक्त तत्वज्ञानी मुक्त पुरुषों में भी किन्हीं किन्हीं में भगवत प्रेम अंकुर का उदय हो जाता है, जिससे वे दिव्य शरीर के द्वारा उपयुक्त कर्म भाव ज्ञान राज्य से अतीत भगवत भाव राज्य में प्रवेश करके प्रियतम भगवान के साथ लीला विहार करते हैं या उनकी लीला में सहायक सेवक होकर उनके सुख में ही अपने भिन्न स्वरूप को विसर्जित कर नित्य सेवारत रहते हैं। परंतु भोग मोक्ष की कामना गंध लेश से शून्य सर्व आत्मनिवेदनकारी महानुभावों का ही इसमें प्रवेश होता है। चाहे वे पवित्र त्याग में प्रेम स्रोत में बहते हुए सीधे ही यहाँ पहुँच जाएं, अथवा उपयुक्त ज्ञान राज्य में ज्ञान प्राप्त होने के अनंतर किसी महान कारण से इस सर्व विलक्षण महाभाव रूप परम दुर्लभ राज्य में प्रवेश प्राप्त करें। इस भाव राज्य में नित्य निरंतर भाव में सच्चिदानंद घन दिव्य प्रेम रस स्वरूप श्री राधा कृष्ण का भाव में नित्य लीला विहार होता रहता है। गोपी प्रेम की उच्च स्थिति पहुँचे हुए गोपी हृदय महापुरुष तथा श्री राधा की काय व्यूह रूपा नित्य सिद्धा तथा विविध साधनों द्वारा यहाँ तक पहुँची हुई अन्य अन्य गोपांगनाओं का उसमें नित्य सेवा सहयोग रहता है। इसी को गोलोक या नित्य प्रेम धाम भी कहते हैं। यह भाव राज्य ज्ञान राज्य से आगे का या उससे उच्च स्तर पर स्थित है। प्रेमी महानुभावों ने तो भगवत कृपा से स्वयं भगवान श्री कृष्ण के द्वारा सखा भक्त अर्जुन के प्रति उपदिष्ट गीता में भी इसके संकेत प्राप्त किए हैं। कुछ उदाहरण देखिए। 13वें अध्याय में भगवान ने क्षेत्र क्षेत्रज्ञ ज्ञान ज्ञेय के स्वरूप का वर्णन किया है। उसमें सर्वत्र व्याप्त सगुण निराकार तथा ज्ञान गम्य ब्रह्म स्वरूप का उपदेश करने के बाद वे कहते हैं, इस प्रकार क्षेत्र ज्ञान ज्ञेय संक्षेप में कहे गए
इन क्षेत्र ज्ञान ज्ञेय को जानकर मेरा भक्त मेरे भाव को प्राप्त होता है। चौथे अध्याय में भगवान कहते हैं, वीत राग भय क्रोधा मनमया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भाव मागता। बहुत से राग भय क्रोध से रहित ज्ञान रूप तप से पवित्र मुझ में तन्मय मेरे आश्रित पुरुष मेरे भाव को प्राप्त हो चुके हैं। 18वें अध्याय में स्पष्ट शब्दों में भगवान ने कहा है, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचती न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। ब्रह्मभूत होकर प्रसन्न आत्मा पुरुष न तो शोक करता है न आकांक्षा करता है, अर्थात ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त होकर शोक कामना से रहित प्रसन्न आत्मा आनंद स्वरूप हो जाता है तथा सब भूतों में सम हो जाता है। तब वह मेरी पराभक्ति को प्राप्त करता है। उस भक्ति से यानी परा ज्ञान निष्ठा से जैसा जो कुछ मैं हूँ उस मुझको तत्व से जानकर तदनंतर मुझ में प्रवेश कर जाता है। अभिप्राय यह है कि ब्रह्म स्वरूप समदर्शी शोक कांक्षा रहित उच्च स्थिति पर पहुँच जाने पर भी भगवान के स्वरूप का ज्ञान और उस भाव राज्य में प्रवेश शेष रह जाता है जो पराभक्ति प्रेमा भक्ति से ही सिद्ध होता है। इस पराभक्ति से भगवान के जिस स्वरूप का ज्ञान होकर जिस भाव राज्य की लीला में प्रवेश प्राप्त होता है, भगवान का वह स्वरूप भी अद्वय अक्षर ज्ञान तत्व ब्रह्म से असाधारण विलक्षण है। इसका भी संकेत गीता जी की भगवद वाणी में स्पष्ट है। सहस्त्रों मनुष्यों में कोई एक सिद्धि के लिए तत्व ज्ञान के लिए प्रयत्न करता है। उन यत्न करते हुए सिद्धि प्राप्त पुरुषों में कोई एक मुझको तत्व से जानता है। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे।